नमस्कार फ्रेंड्स। हमने जो ये सीरीज़ शुरू की है प्रदीप्स बुक पूरी की पूरी तरीके से कंप्लीट कराने के लिए नीट के स्टूडेंट्स के लिए। ये देखिए, ये प्रदीप्स की बुक है, क्लास 11 वॉल्यूम 1। और पहला लेक्चर हम ले चुके हैं, बाइनोमियल थ्योरम तक हमने कराया था। और सेकंड लेक्चर अब हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ जो यहाँ पर दिया हुआ है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू कि क्या क्या होता है। सबसे पहले तो बुक को थोड़ा सा साइड कर दें। अगर हम देखें ग्राफ, ग्राफ में सबसे पहले क्या होता है, कोई भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है, मान लीजिए कि फोर्स है, वो क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो होती है, फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक तो मास पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरी एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है। तो इस यहाँ पर फोर्स जो है, फोर्स एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और मास और एक्सेलरेशन, ये दोनों कौन से क्वांटिटी हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं। हम ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में हैं, हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं फोर्स में, कि कितना मास होगा तो, और या किसी बॉडी का कितना मास होगा और वो कितने एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रही है तो वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो इस में जब भी हम प्लॉट करते हैं, जनरली इसको हम y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं। y जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, डिपेंडेंट क्वांटिटी। और m इज़, अभी मैं आपको बता देता हूँ, m जो है इसको कहते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। और x क्या है, अपना इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। c जो है इंटरसेप्ट बोला जाता है इसको, आगे अभी क्लियर हो जाएगी आपको चीज़ें। इसका ग्राफ किस तरीके से होता है, इसका ग्राफ होता है, एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा बहुत, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं इसको। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि ये जो पॉइंट होता है O, इसको कहते हैं ओरिजिन, दिस इज़ कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन में ये अपना माना जाता है, इसे एक्स एक्सिस, इसे माना जाता है वाई एक्सिस, इसको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ज़ीरो से, जब ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे अगर हमने 1 लिखा तो क्वाड्रेंट सिस्टम में हम इसे कैसे लिखेंगे, 1 0, क्योंकि x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू कितनी है, y पे देखिए, y की वैल्यू तो 0 है। तो क्वाड्रेंट मतलब कि एक्स एक्सिस पे जब भी हम बढ़ते जाएंगे तो y की हमेशा वैल्यू 0 होगी। लाइकवाइज ये क्या होगा, 2 0, ये क्या होगा,